नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अब घर बैठे बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। आपने सही सुना है, घर बैठे बनेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी इजी मेथड से, वो भी ऑनलाइन मेथड से। ठीक है ना। तो अगर नहीं बना तो मैं गारंटी देता हूं, मैं बनवा करके आपको दूंगा। ठीक है, केवल आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। मैं 100% बताता हूं आपको कि 100% आपका डीएल आपके हाथ में 2 दिनों के अंदर में मतलब मिल जाएगा। जो लर्निंग होगी आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगी। अगर आपको बाकी मतलब जो परमानेंट मतलब हाईलाइट वगैरह का चाहिए डीएल, तो उसको 1 मंथ मतलब लर्निंग मिलने के 1 मंथ बाद में आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि चिप वगैरह का प्रोसेस होता है उसमें, लेकिन उसको भी मैं इजी मेथड से आपको बता दूंगा कि किस तरह आप मतलब घर बैठे ही उसको भी बनवा पाएंगे। केवल आपको जाना होगा तो वहां पे ड्राइविंग टेस्ट के लिए ही केवल जाना होगा। ठीक है, परमानेंट के लिए। जो लर्निंग के लिए है उसमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, किसी भी मतलब आरटीओ ऑफिस की जाने की जरूरत नहीं। हम देखते हैं कि बहुत सारे मतलब लोग होते हैं जो लर्निंग के 1500 रुपए देते हैं। मैं हकीकत बात बोल रहा हूँ, जेन्युइन बात जो है। मतलब यूपी में जो चलता है, मतलब देखता हूं कि 1500 रुपए रेट लगा करके रखे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1500 रुपए, अगर उनका कोई सगा वाला पड़ गया या कोई भी मतलब पड़ गया तो उसे 1200 1100 1000 में भी काम चलाते हैं। लेकिन मैं एक्चुअल फीस की बात करूं तो केवल 350 रुपए ऑफिशियल है, जो सरकार की तरफ से पैसा है। अब रही बात एग्जाम की, इसमें भी आपको एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम कुछ नहीं होगा उसमें। ठीक है ना। यही पार्किंग वगैरह 2-4 6 सवाल 10 सवाल 15 सवाल आते हैं। 15 सवाल में से आपको 9 के आंसर दे देने हैं, जो कि इजी मेथड से। मैं आपको अगर लगता है कि मैं आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाऊंगा तो मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको एक ऐसा मतलब पीडीएफ दे दूंगा। उसको पढ़ने के बाद में आप कहीं भी मतलब कोई भी मतलब गंवार बंदा हो वो भी एग्जाम क्रैक कर देगा। बिना पढ़ा लिखा हुआ बंदा एग्जाम क्रैक कर देगा। तो आपको करना कुछ नहीं, किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना, ब्रोकर के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको केवल करना है जो मैं स्टेप बता रहा हूं उनको केवल फॉलो कर लीजिएगा। 100% आपको 350 रुपए में ही घर बैठे आपको आपका लाइसेंस मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम गंवाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम गंवाए हुए हैं। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब आपको अपने ब्राउज़र पे आ जाना है। ठीक है ना। जो आपके मोबाइल पे ब्राउज़र हो उस पे आ जाना। जैसे कि मेरे मोबाइल में क्रोम है, अगर क्रोम हो तो क्रोम पे आ जाओ, या मोजिला पे आ जाओ, या आप अगर पीसी पे कर रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट एड्ज पे आ जाओ। ठीक है ना। वहाँ पे आने के बाद में आपको टाइप करना है। पहले तो आने के बाद सबसे पहला काम आपका होगा कि आपको यहाँ पे जो एरो ऊपर की ओर है वहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे करने के बाद में आपको सर्च करना है परिवहन। ठीक है ना। देखो परिवहन.gov.in करके जो भी वेबसाइट होती है उसको डाल देना है। डायरेक्टली परिवहन की वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट करने के बाद में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो देखो ड्राइवर लर्नर लाइसेंस, ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। आपको इसी पे क्लिक कर देना है, जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आता है। ठीक है। इसी पे क्लिक करने के बाद में एक बार देख लेते हैं कि हमारा डेस्कटॉप साइट पे है नहीं है, तो इसको फिर से डेस्कटॉप साइट पे कर लेते हैं। ठीक है। करने के बाद में आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्टेट सेलेक्ट स्टेट नेम, यहाँ पे आपको ये शो करेगा तो हम उत्तर प्रदेश डाल देते हैं। ठीक है ना। जैसे कि उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश जैसे ही डाल दिया तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये उत्तर प्रदेश का ही वेबसाइट ओपन हुआ है। ठीक है। अगर चेंज स्टेट करना चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके स्टेट को चेंज कर सकते हो।
अगर आपसे गलती बस किसी कारणवश मतलब आपका हो गया है तो यहाँ से आप चेंज आउट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद में अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। अगर आपको लर्निंग की ज़रूरत है तो लर्नर में अगर आपका लर्निंग बना हुआ है तो अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है ना, यहाँ पे ये अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। ठीक है, तो हमें लर्नर के लिए करना है तो यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे ही लर्नर की डालते हैं यहाँ पे आपको इतनी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना पड़ेगा, जैसे कि फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर अप्लाइंग लर्नर लाइसेंस, फिल एप्लीकेशन डिटेल LL। ठीक है ना, मतलब अपलोड डॉक्यूमेंट फ़ोटो सिग्नेचर इन केस EKYC आधार ओनली सिग्नेचर नीड टू अपलोडेड। अगर आप आधार के द्वारा EKYC के द्वारा करते हैं तो आपको केवल सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो पैसा है वो पेमेंट करना पड़ेगा, जो 350 रुपये इसका है। ठीक है ना, 5वां नंबर वेरीफाई द पेमेंट स्टेटस, 6वां नंबर प्रिंट द रिसिप्ट, 7वां नंबर LL स्लॉट बुक। जो 7वां नंबर है यहाँ पे इसको आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये एग्जाम्ड हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू क्लिक करते हैं तो तुरंत आपके पास में 3 ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जनरल ही सिलेक्ट रहने देना है, लेकिन अगर चाहो तो आप कर सकते हो एक्स सर्विसमैन हो या रिफ्यूजीज हो या रिपीट रेट हो या दिव्यांग हो। ठीक है ना, और या OCI या जनरल। तो जनरल पे ही रहने देते हैं इसको। जनरल पे रहने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो एक न्यू पेज में फिर से रिडायरेक्ट करेगा। जैसे ही रिडायरेक्ट करेगा तो आपको यहाँ पे किससे मतलब ऑथेंटिकेशन करना है, मतलब आप आधार से करना चाहते हो या विदाउट आधार करना चाहते हो, तो आपको आधार के द्वारा ही करना है। ठीक है ना, आधार के द्वारा करने के लिए आपको आधार मतलब सबमिट पे आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाएगा कि जो भी मतलब आपका रजिस्टर नंबर है उसी में OTP जाएगी। यहाँ पे आधार या वर्चुअल ID है तो उसमें से किसी को चुन सकते हो। ठीक है, जैसे कि आधार चुनने के लिए कहा गया था, मैं आधार चुन लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आधार अपना डालने के बाद में जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो OTP भेज दी गई होगी आपके अकाउंट। ठीक है ना, देखो सक्सेसफुली सेंड द 1 टाइम पासवर्ड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 2620। ठीक है ना, लास्ट में जो 4 डिजिट है उनको दिखाता है, तो उसमें से जो भी OTP है भेजी गई, देखो आ भी गई 880105। ठीक है, 880105 करके आई हुई है, तो मैं इसको फिल आउट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फिल करने के बाद में बस आपको यहाँ पे टिक कर देने हैं, मतलब जो टर्म एंड कंडीशन अगर चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं कोई बात नहीं। अब नीचे ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ऑथेंटिकेट पे क्लिक करते हैं तो आपका जितना भी डिटेल होगा सारा का सारा ओपन होकर के मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे शो कर रहा होगा, जो भी मतलब गांव होगा या जो भी मतलब विलेज होगा सारा कुछ इसमें शो कर रहा होगा, और आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, जो भी मतलब आपका पोस्ट ऑफिस होगा, सब कुछ शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंज आउट नहीं करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो एक न्यू पॉपअप पे खुलेगा, लिखा आएगा उसमें पिन कोड इन योर आधार बिलोंग टू RTO ऑफिस, आर यू श्योर। मतलब RTO ऑफिस को दिखा दिया, लेकिन कौन सी RTO ऑफिस पे है ये नहीं शो किया है। ठीक है ना, तो देखो आर यू वांट टू प्रोसीड, इफ़ यस प्रेस ओके या नो अगर कर सकते हो या यस कर सकते हो। अगर नहीं आपको मिलता है तो आप नो भी कर सकते हो। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे कानपुर नगर आ गया, शो कर गया। अब नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो और स्क्रॉल करते जाएंगे तो जहाँ जहाँ पे आपको फिल आउट करना है वहाँ पे आपको फिल करने के लिए ऑप्शन मिलता चला जाएगा। ठीक है, जो एज दिखा रहा है 22 ईयर दिखा रहा है, बर्थ प्लेस दिखाई पड़ रहा है। अगर बर्थ प्लेस है तो अपने गांव का नाम डाल दीजिएगा जो भी है।
ठीक है। डालने के बाद में आपको नीचे देख लेना है इंडियन ही है कि नहीं। अब देखो क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक कर देना है, जो भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन हो उसको क्लिक कर लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमारे पास में ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन ही, या 8th है तो 8th ही, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। देखो बिलो टू 8th मतलब 8 से भी कम, ठीक है, और या 8 पास हो। ब्लड ग्रुप कोई पता है तो डालिएगा, अन्यथा न डालिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ईमेल आईडी अगर आपके पास में डालिए, लैंडलाइन नंबर है तो डालिए, नहीं तो ना डालिए। मोबाइल नंबर कंपलसरी है, जो भी आपका मतलब आधार पे लगा हुआ है उसे, ठीक है। आप अपना आधार वाला नंबर डाल दीजिएगा। नंबर डालने के बाद में आपको करना कुछ नहीं है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो डालिएगा, अन्यथा के दौर पे नहीं डालिएगा। मैंने रैंडम नंबर डाला है, किसी का मतलब कंफर्म नहीं डाला है, ठीक है। ये स्कार्स ऑन हेड, मोल ऑन राइट हैंड ETC, ठीक है। अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना चाहते हो डाल दीजिए, अन्यथा के दौर पे कोई बात नहीं, न डालिएगा। अब आपको तहसील का ऑप्शन मिलता है, तहसील के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। जो भी आपका तहसील हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका तहसील चेंज हुआ है और आपका तहसील शो नहीं करता है तो आपका जो पहले तहसील था उसी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी मतलब विलेज होगा वो शो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने शो किया, जो भी मतलब विलेज का नाम होगा या मतलब सिटी का नाम होगा वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी मतलब एरिया होगा या विलेज होगा, ठीक है ना। तो आपको उसमें से ज़रूर देख लेना है। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अब प्लेट नंबर वगैरह वगैरह कुछ नहीं शो कर रहा है, आपको कुछ डालना भी नहीं है। आपको जो भी मतलब डेट ऑफ बर्थ है उसको डाल देना है, ठीक है ना, जितनी उम्र ऊपर दिखाई गई है, ठीक है। अब अगर आपका सेम एड्रेस है तो कोई बात नहीं, सेम एड्रेस कर दीजिएगा, अपने आप से टिक रहेगा, उसमें से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है कि आपको सिलेक्ट करना है, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की टू सिलेक्ट मल्टीपल क्लास ऑफ व्हीकल। यहाँ पे हमको क्लिक करना है, मतलब एक गियर वाला, एक लाइट व्हीकल, ठीक है ना, LMV। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, 2 सिलेक्ट हुए और एरो पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पहुँच जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। जैसे ही एरो पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ हमें लेके जाना था, ठीक है। 2 सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे अगर चाहो तो आप यस कर सकते हो, चाहो तो नो कर सकते हो। देखो आई हैव बीन कन्विक्टेड या डिसक्वालीफाइड, माई लाइसेंस वाज कैंसल्ड, सस्पेंडेड, माई लाइसेंस वाज रिवोक्ड, प्लीज टिक इफ़ यस। अगर यस है तो यस पे क्लिक करना है, अन्यथा नहीं करना है इसको। इज़ द एप्लीकेंट ट्रेंड ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल, मतलब अगर किया है तो यस, अन्यथा नो, तो इसमें से टिक ही नहीं करना है। अब देखो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल आउट करना है, ठीक है। जैसे ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल आउट करना है तो आपको एक न्यू पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी सोचना नहीं है, बाकी सभी में नो कर देना है, सेकंड नंबर पे यस कर देना है, बाकी सभी पे नो कर देना है, ठीक है। और सबमिट, मतलब अब यहाँ पे आपको एक ये मिलेगा, जो यहाँ पे ये करने के बाद में आपको सॉरी यहाँ पे यस करना था, बाकी यहाँ पे नो करना था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आर यू श्योर टू सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस, ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे आपका यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली। अब बैक कर देंगे। जैसे ही बैक करेंगे यहाँ पे आपको बीमा वगैरह की ज़रूरत है क्या, आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स, अगर ऑर्गन देना चाहते हैं तो यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिएगा, ठीक है, या तो छोड़ दीजिए, कोई ऑप्शन ज़रूरी मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ओके पे, मतलब यहाँ पे आपको नो या यस क्लिक करना ही पड़ेगा, तो आप नो कर दीजिएगा, बाकी यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। और जैसे ही ओके करेंगे
तो आपको रिडायरेक्ट करेगा। सब में ओके ओके करते ही जाना है जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ना मिल जाए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया। यहाँ पे लिखा हुआ सारथी परिवहन.gov.in, कंग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, काइंडली नोट योर एप्लीकेशन रिफंड, ठीक है ना, रेफरेंस नंबर डिस्प्ले ऑन स्क्रीन फ्यूचर रेफरेंसेस। ठीक है, अब आपके पास में रिसीविंग दिखाई पड़ जाएगी। जैसे ही रिसीविंग दिखाई पड़े तो उसको आप लोग क्या करोगे कि अपना जो भी है स्क्रीनशॉट ले करके रख लोगे। ठीक है, तो मैं जैसे कि स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मैं मोबाइल से ही बात कर रहा हूँ अभी बनाने का, ठीक है ना। मैं बाद में पीसी के लिए बताऊँगा कि पीसी से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे इस तरह आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल आउट मिलेगी। यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है। जैसे कैप्चा फिल करना है आपको 8W4LQM इतना करने के बाद में सबमिट क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म इस तरह खुल जाएगा जिस तरह आपने फिल आउट किया था। आपका जो भी डिटेल है पूरा का पूरा शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और बाकी का सारा कुछ बताते हैं नीचे क्या क्या देखने को मिलेगा। देखो आपने जो जो मतलब सेलेक्ट किए हैं क्लास व्हीकल ऑफ क्लास के, तो उतने वो शो कर जाएंगे। यहाँ पे फॉर्म को देखेंगे अपने, तो देखो यहाँ पे फॉर्म को देख लेते हैं कि आपका जो भी मतलब फॉर्म है यहाँ पे अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो फिल एप्लीकेशन डिटेल LL के लिए कंप्लीट हुआ है, बाकी का किसी का भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे कि अब यहाँ पे बढ़ नहीं पाएंगे, तो एग्ज़ाम फीस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मतलब डॉक्यूमेंट है आपको पहले ये दोनों मतलब सिग्नेचर फ़ोटो भी अपलोड करनी है और आपका ये भी अपलोड कर देना है। ठीक है, अब जैसे इतना करने के बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन खुलता है इसमें कर देना है। जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट नॉर्मली करते हैं, लेकिन 35 KB के समथिंग होना चाहिए, मतलब 50 KB के अंदर ही होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। आपको इसमें क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोसीड पे, इसमें ठीक है प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे कि इसमें देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे इस तरह आपका ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे यस करिएगा और ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप यस करके ओके करेंगे तो आपको नीचे एक बार देखो नीचे से फॉर्म मिल जाता है सेलेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट करेंगे हमारा एज प्रूफ या एड्रेस प्रूफ। पहले एज प्रूफ करना है, एज प्रूफ करोगे तो एड्रेस प्रूफ अपने आप से हो जाएगा। ठीक है, अब प्रूफ के लिए क्या है, तो आपके पास में जो भी है देखो इतने बहुत सारे ऑप्शन में SSLC सर्टिफिकेट मिल जाता है, इंडियन पासपोर्ट मिल जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है, वोटर ID आधार कार्ड विद DOB मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा कुछ शो करेगा। नीचे आएंगे थोड़ा सा और डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट नंबर जो भी है आपको क्लिक नहीं करना है। आपको केवल इशू बाई किसने इशू किया है, UIDAI ने किया है, हमने आधार कार्ड लगाया है तो UIDAI आपको डाल देना है। ठीक है, UIDAI ठीक है, इतना डाल देना है। तो बाकी डालने के बाद में बैक कर देना है। ठीक है, UIDAI डालने के बाद में आपको यहाँ पे ना ही तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, इशू डेट वगैरह कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही चूज फाइल पे क्लिक करोगे तो आप जहाँ पे भी आप अपना फ़ोटो रखे होगे, सिग्नेचर रखे होगे, फ़ोटो की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो। ठीक है ना, आपका जहाँ सिग्नेचर रखा हुआ है, जहाँ पे आपका जो भी आधार कार्ड रखा हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हो रखा हुआ है, वहाँ से आप उसको पिक कर लेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद में आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद में आपको देखो एक रिमार्क्स दिया हुआ है कि अपलोडेड क्लियर एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, अपलोड क्लियर एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। ठीक है ना, जो भी मतलब आप डॉक्यूमेंट पे करोगे तो अपलोड करोगे तो अटेस्टेड मतलब स्वयं के सिग्नेचर के बाद में। देखो फ़ोटो अपलोड मतलब जो भी है आपका यहाँ पे देखो कंप्लीटेड दिखा रहा है, फ़ी पेमेंट कंप्लीटेड दिखा रहा है। तो बाकी का सारा कुछ फ़ी वगैरह का जो भी मतलब नीडेड है उसको मैं कर दूंगा। ठीक है ना, तो बाकी अब यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद में आपका नीचे दिखाएगा, जैसे ही आप पेमेंट काट देंगे उसके बाद में आपको नीचे दिखाई पड़ेगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड दिखाई पड़ रहे हैं, केवल आपका पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस अपलोड डॉक्यूमेंट, ये भी प्रॉब्लम कर रहा है। अब बाकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इतना करने के बाद में मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो पे जो भी एग्ज़ाम कैसे देते हैं, एग्ज़ाम को किस तरह देते हैं, कैसे पास करते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट के। ठीक है ना, केवल आपको नॉर्मली अपने मोबाइल से ही मैं दे करके बताऊंगा, मैं किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज नहीं करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।